औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, लिंक्डइन और टिकटॉक। आज जुड़वा शहरों में सुबह से रात गए से बारिश हो रही है और बड़ी मूसलाधार बारिश हो चुकी है और जुड़वा शहर जो है इस वक्त जल थल हो चुके हैं। पूरे मुल्क भर में ये बारिशों का मौसम है। बारिशों का इदारों ने क्या इंतज़ाम किया ये तो आपको शाम तक ख़बरों में पता चल जाएगा। अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत आए, लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या इंतज़ामात हैं। यही इंतज़ाम इस मुल्क के हैं। आपको हम यहाँ एक चीज़ यहाँ याद दिलाना चाहते हैं। हमने शुरू से एक बात आपको कही थी कि आप ये देख लें कि जो ये बाहर से इस वक्त आए हैं इम्पोर्टेड हुक्मरान जो लाए गए हैं, यहाँ लाकर आवाम के सरों पर बिठाए गए हैं, फार्म 47 की जो पैदावार हैं, जब इन पे बुरा वक्त आएगा ये मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है सयाद अपने ही जो है वो जाल में आकर फंस गया है और इन्हें शायद इस मरतबा भागने ना दिया जाए। शायद ये अभी किसी भी खबर देने वाले ने आपको नहीं बताया था। हमने आपको उस वक्त बताया था जब ये लोग आ रहे थे। आपको मालूम है कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो नहीं आए, उनके भाई की हुकूमत हुई वो नहीं आए, उनकी अपनी हुकूमत हुई बेटी की वो नहीं आए। वो तब आए जब उन्हें पता चला कि एक मजबूत सहारा जो है जो उन्हें सहारा देगा वो इस वक्त बाइख्तियार बन चुका है। वो जब बाइख्तियार बन गया फिर उन्होंने इस मुल्क में अपना कदम रंजा रखा, मगर फिर अलमिया ये हुआ कि भाई तो उनका वज़ीर आज़म बन गया लेकिन वो ना वज़ीर आज़म बने, फिर बेटी वज़ीर आला बन गई। अब उन्होंने देखा कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, असम्बली में अक्सरियत जो है उनकी कम होती जा रही है, मखसूस नशस्तें जो हैं वो PTI ने हासिल कर ली हैं। हमारी वो ख़बर आज जो 6 साल पहले हमने आपको बताया था कि ये बाहर जाएंगे, आज वो हर बाहर सच साबित हो रही है। और आज हर खबर में और हर व्लॉगर जो है यूट्यूबर ये बता रहा है कि वो एक ख़ास ख़ानदान जो है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुबैना तौर पर उसको जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ज़राए ने मुबैना तौर पर यह इंकशाफ किया है कि ये यहाँ तो नाकाम ही हो गए। अवाम ने जो है इन्हें जो है क़तई तौर पर सियासत से ही बाहर निकाल के फेंक दिया और इनकी ख़ानदान का अब जो है क्रियाक्रम ही होना है सियासी हवाले से। तो ज़राए ने बताया कि मुबैना तौर पर ये जब बाहर जाएंगे, बाहर जाके ये बयानिया बदलेंगे और इनका बयानिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा। इस वजह से जो है इन्हें फ़िलहाल जो है वो रोक दिया गया है। अब आप यहीं इलाज कराएं ना, बाहर मुल्क जाने की क्या ज़रूरत है। हमने आपको कहा था कि घेर घार कर इन्हें लाया जा रहा है और अब वो वक्त आ गया है जो थ्योरी हमने आपको पेश की थी। अब इमरान खान के केसेस जो हैं वो जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। इन्हें कहीं से कुछ नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कब तक जेल में रहेंगे, वो बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो सोमवार का दिन है ये इंतहाई अहम तरीन है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये पूरा वीक, पूरा हफ्ता ही अहम तरीन है। आप देखेंगे कि इसमें कितनी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी। मज़े की बात यह है कि जमात इस्लामी ने यहाँ धरना दिया है लियाकत बाग में, ठीक है। उन्होंने हुकूमत से कह दिया था कि ठीक है हम रास्ता खुला रखेंगे और हम धरना दिए रखेंगे। रात को जो है मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत की थी वो एक बेख्तियार जो कमेटी थी वो बनाई गई, जिसमें अता तारर और अमीर मुकाम और दूसरे लोग शामिल थे। जब उनसे सारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे और हम जाकर वज़ीर आज़म को बताएंगे कि रिपोर्ट देंगे, क्योंकि जो जमात इस्लामी है वो IPPs के बारे में जो है वो अड़ चुकी है। उसने कहा है कि ये IPPs का खेल बंद किया जाए, क्योंकि बंद है, यहाँ पर वो खरबों रुपये कमा चुके हैं, तो अब किस लिए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसमें बैरूनी मुल्क इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हकीकत ये है कि अंदरूनी मुल्क इन्हीं लोगों के ख़ास जो ख़ास ख़ानदान है उनकी है। और कैपेसिटी चार्जेस में जो हुकूमत जो है कैपेसिटी चार्जेस में ये IPPs वाले जो है अवाम की खाल उतार रहे हैं। अब जब हो गए मुज़ाकरात हुए, जब मीडिया से बात हुई तो अमीर मुकाम कहने लगे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हमारे और जमात इस्लामी के एक ही जैसे मुतालबात हैं। अंदर से ये खूब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जब इन्होंने कहा कि हमारे और जमात इस्लामी के एक जैसे मुतालबात हैं तो जमात इस्लामी ने अपने मुतालबात के 10 नुकात रखे थे। मतलब जब एक जैसे मुतालबात हैं, आप हुक्मरानी में बैठे हैं तो आपको मालूम है ना कि आप आवाम को कैसे लूट रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस में कैसे लूट रहे हैं, महंगाई में आप कैसे लूट रहे हैं, मुल्क को कैसे अनारकी के उसमें धकेला हुआ है, सियासत का कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जमहूरियत को कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इलेक्शन का कैसे बेड़ा गर्क किया है, फार्म 47 से कैसे आप लोग हुकूमत में आए हैं। अब ये देखें, आप जब एक मुतालबात हुए मतलब ये जानते हैं जानबूझकर ये मुल्क और कौम को तबाह कर रहे हैं।
अब दूसरी अहम बात यह है कि जमात इस्लामी जब इनसे मुज़ाकरात कर रही है तो अब हम यहाँ ये नुक्ता ज़रूर उठाएंगे कि इन्हें पता होना चाहिए, अगर ये उनसे मुज़ाकरात करें इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये उसे तस्लीम कर रहे हैं कि वो सही है और तब उनसे मुज़ाकरात करें। इमरान खान इसी चीज़ पर अड़ा हुआ है। उसने कहा कि नहीं, ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये हुकूमत जो है ये जालसाजी से बिठाई गई है, ये ज़बरदस्ती बिठाई गई है, ये अवाम की राय का कत्लेआम किया गया है, ये अवाम की जो है नुमाइंदा जमात नहीं है, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठेंगे और मुज़ाकरात करेंगे तो बाइख्तियार लोगों से करेंगे और आपको मालूम है कि बाइख्तियार कौन लोग हैं और इसी वजह से मामला हैं। अब इमरान खान से जो है ना बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, तरह तरह से मुख्तलिफ लोगों से उन्हें पैगाम पहुँचाए जाते हैं, कभी बहनों से के ज़रिए, कभी वकला के ज़रिए, कभी किसके ज़रिए। फिर जब इमरान खान ने उन्हें कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल हो जाए, बस इनके हाथ बात लगने की थी और इन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह कहा था न्यूट्रल ना हो, ये ना हो, वो ना हो, न्यूट्रल जानवर होता है। हम पिछले वीलॉग में इसकी बाकायदा हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि इमरान खान ने ये क्यों कहा है। अब ये प्रोपोगंडा बना रहे हैं कि इमरान खान ने जो है कोई हाथ मिला लिया है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो गई है, कोई मामला तय हो गए हैं। ये एक नया बयानिया बनाना चाहते हैं ताकि इमरान खान की जो शोहरत है वो उसे डाउन कर दें, लेकिन शायद इन्हें यह नहीं मालूम है कि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर ले, सर तपा, आप एड़ी तक जोर लगा ले, मगर अवाम ने एक फैसला कर लिया है। उन्होंने आपको नापसंदीदा करार देकर आपको रिजेक्ट कर दिया है। आप जो मर्जी कर लें। अगर अभी तक इमरान खान ने किसी से हाथ मिलाया होता, किसी समझौता किया होता, बैकडोर डिप्लोमेसी होती, तो आप क्या कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता था। लेकिन वो कहते हैं हम कानून और आइन के मुताबिक आएंगे, अदालतों से फैसले लेकर आएंगे और जो कानून कहेगा हम वही करेंगे। आप ये देख लें कि आज का जो जलसा था वो भी आप देख लें, आज बारिश हो गई है, आज पीटीआई ने जलसा करना था, अभी देख लें आप इंतज़ामिया जो है वो कहाँ तक पहुँची है और जलसा कहाँ तक जाता है। आपको शाम तक सारी खबरें जो है वाशगाफ होकर आपके सामने आ जाएंगे, किस तरह हुक्मरान जो हैं ये तरजीही सलूक कर रहे हैं। अभी तो और दूसरा एक और भी धरना आ रहा है। टीएलपी वाले गए थे, उन्होंने रात को कह दिया है कि जो मिर्ज़ाइयों के हवाले से केस आया है, उन्होंने कहा कि अब ये हमारा धरना नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वहाँ का हम घेराव करेंगे। और हम पहले बता देते हैं, मौलाना साद रिजवी ने कहा है कि मैं अनकरीब जो है वो इस बारे में कॉल दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऐसा मसला है कि जिस वक्त भुट्टो ने किया था, दस्तखत किए थे इस पर, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी मौत के परवाने पर ये दस्तखत कर दिए और फिर उन्होंने कर दिए। मगर खातिमुन नबीयीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस है, दुनिया की कोई चीज़ भी बड़ी नहीं है, ना आल, ना औलाद, ना बीवी, ना बच्चे, ना बहन, ना भाई, कुछ भी नहीं है। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की बात आ जाए तो वहां पर हर चीज़ कुर्बान कर दी जाती है। लिहाजा किसी को भी, चाहे अदालतें हों, चाहे आम इंतज़ामिया हो या कोई भी शख्स हो जो बींग मुस्लिम है, उसे इनके बारे में कोई भी फैसला सादिर करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, लिहाजा उन पर सारे जहान भी कुर्बान हो जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लिहाजा ये भी अब इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। यहाँ से जमात इस्लामी का भी मसला है और फिर इधर पीटीआई ने जो है अब 5 अगस्त को जो है मुल्कगीर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने कह दिया है क्योंकि कप्तान को साल होने को आ रहा है, अब मुल्कगीर एहतजाज होंगे, जहां जहां रोका जाएगा पीटीआई वहीं वहीं धरने देकर बैठ जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इन्हें पता चल रहा है कि अब आ रहे हैं फॉर्म 45, 47 आ रहे हैं, वो सामने आएंगे। अब इस वक्त उम्मीदवारों को चाहिए कि वो सीसीटीवी फुटेज भी ले लें, कम से कम 2 से 3 घंटे की लें, ताकि जब वो दाखिल हुए उस वक्त क्या हुए, जब वो बाहर आए उस वक्त क्या हुआ, कंप्लीट फुटेज हो, ताकि विदाउट एडिट हो और सारा वन पीस में हो, उन्हें पता चल सके क्या क्या फ्रॉड किया गया है। अगर एडिट शुदा ली तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा अब ये मुल्क से फरार होना चाह रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने आपको पहले बता दिया था, अब फिर हम आपको बता रहे हैं कि इनको जो है इस मरतबा फरार नहीं होने दिया जाएगा। ये पहले मुल्क में आते नहीं थे, इनके प्लेटलेट्स डाउन रहते थे, इनकी बीमारियां रहती थी, मगर इस दफ़ा ये आके खुद ही अपने शिकंजे में फंस चुके हैं और अब इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। और अनकरीब आप देखेंगे कि हालात कैसे बदलते हैं। अवाम ने फैसला कर लिया है, उसने अपने लीडर पहले भी मुंतखब किया था जब उनके साथ बेईमानी की गई, और अब भी मुंतखब कर लिया है उन्होंने, और अब भी वो कप्तान के ही हक में फैसला देंगे। अगर कोई इस मुल्क की मईशत को और हालात को दुरुस्त कर सकता है तो वही एक ही लीडर है, इमरान खान। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।